ये बताइए, अरविंद केजरीवाल को ईडी ने समन भेजा है, तो क्या लगता है आपको गिरफ्तारी उनकी होगी? बिल्कुल होनी चाहिए। राजा के आगे प्रजा चोरी कर सकती है, राजा की सहमति से ही प्रजा चोरी करती है। कोई इतने मुख्यमंत्री का पद लेके उनने सारे पद औरों को दे रखे, खुद इसीलिए तो दे रखे थे कि मजा ये मारेंगे और मैं सब बचा रहूंगा। अवन फटने लगी तो अब इसमें दूसरे का क्या कसूर है? ईडी तो सही काम कर रही है अपना। भाई चोर चोर है, कोई भी सही। उसने जितना भी वादा किया था सारा झूठा किया था, नहीं तो मेरे सामने लाइए, मैं उनसे बात करूंगा। केवल अपना देखते रहे वो अपने देखे हैं, वो अपने छवि को चमकाने का। वहाँ केजरीवाल ने एक काम अच्छा क्या किया है कि उसने हमेशा देश का करोड़ों रुपए का पोस्टर जरूर लगवा देता है। किसी भी चीज के लिए पोस्टर जरूर लगवाता हूँ। विज्ञापन में खास किया उन्होंने। हाँ, नहीं, दूसरा नंबर बात, मान लिया जाए कि अगर रोड ये बन रहा है तो गवर्नमेंट का पैसा से बन रहा है, उनका बाप के पैसे से बन रहा है क्या? अगर उसने कहीं पे अगर 2 इंची अगर रोड का मतलब वो रिपेयर करवाता है तो वहाँ पे एक पोस्टर लगवा देता, करोड़ों रुपया खर्चा करके वहाँ पे बधाई देता। अरे तुझे किसी पब्लिक ने बधाई दिया क्या? अगर कोई पब्लिक तुझे बधाई दे तो बता, तो तेरा काम है, तुझे हमने चुन के इसलिए भेजे कि तू उस काम को कर। हाँ, तुमने क्या करते हो? छोटा सा काम किए और करने के बाद में वहाँ पे तुमने पोस्टर चिपका देते हो करोड़ों रुपए। ऑटो वालों की वजह से सरकार बनाई, ऑटो वालों के हाथ में कटोरा आ गया, साइकिल चलवा रखी है, बाइक चलवा रखी है, ऐसे कितने आइटम है, बैटरी अकड़म ढकड़म दुनिया भर का। ऑटो वाले परेशान है। 40 रुपए किलो आटा हो गया, 80 रुपए किलो गैस है। बताओ कहाँ से लाएगा बंदा? किराए पे रहने वाला, किराए की गाड़ी चलाने वाला। एक गाड़ी 2.5 लाख रुपए की गाड़ी 8 लाख रुपए की है। केजरीवाल जी से पूछे, तुम दिल्ली सरकार के नुमाइंदे हो, तो बताओ इसका जुर्माना कौन भरेगा? गरीब मार हो रही है यहाँ। यानी ईडी में पेशी है, उसके बाद गिरफ्तारी। हाँ जी, होनी चाहिए। हम तो कहते हैं चोर चोर है, चोर नहीं है तो फिर तू क्यों डर रहा है? जा जेल में, उसमें क्या बुराई है? कि एमसीडी के 5,000 जो कर्मचारी हैं उनको वो परमानेंट करने जा रहे हैं, जबकि बसों में जो 16,000 कर्मचारी हैं उनको तनख्वाह नहीं मिला 6 महीने से। 6 महीने से तनख्वाह नहीं जा कहाँ रहे फिर? और फ्री करेगा तब पैसे आएंगे, सब कुछ। जो परमानेंट करें उनको पैसा कहाँ से देंगे? देगा अपने घर से देगा। अभी गेट के दरवाजे पानी आई थी, जो छत के ऊपर आ जाएगी, मच्छरदानी लगा के सोएंगे, फिर वहाँ से पैसे। केजरीवाल ने 5,000 एमसीडी कर्मचारियों को पक्का कर दिया, मैंने परमानेंट कर दिया है। पैसा कहाँ से आएगा? तनख्वाह तो मिल नहीं रहा है। बस में जो मार्शल लगाए उनको तनख्वाह बाकी 6 महीने से उनका देगा। तो उनको कहाँ से दे रहा है? उनको तो पैसा दे ही नहीं रहा है। ये तो वोट बैंक है जी, वोट बैंक के चक्कर में उनको पाला है। और आपको बता दो, मैंने बंगाल में रहा था, और बंगाल का जो राजनीतिक ममता बनर्जी जो कर रही है ना, वो उनसे शिक्षा लेकर के केजरीवाल भी यहाँ पे वही काम कर रहे हैं। ये जो मार्शल जो बना रखे हैं ना, ये सिर्फ वोट बैंक है। 5,000 की 6 महीने तो सैलरी नहीं मिल रही है। मेरे पास वाइट है, दिखाता हूँ अभी आपको। हाँ, दिखाइए पहले। दिखाता हूँ, बताइए। आप ये मतलब खबरें फैला रहे हो या खबरें ले रहे हो? आप दिखा रहा हूँ आपको, कैसे झूठ बोल लूँगा? हाँ, आप दिखाओ पहले। आप दिखा रहा हूँ। आप पहले शो करो कि कौन से आर्टिकल में लिखा है कि 6 महीने से सैलरी नहीं मिली। अरे मैं बात में जो मार्शल उन्होंने बोला, हम अपने आर्टिकल में नहीं लिखा है, उनकी बात मानो जो किसी से भी पूछ लो कि 6 महीने अगर सैलरी नहीं मिलेगी या काम करते रहेंगे एक जगह। अरे मैं आपको दिखा रहा हूँ मेरे भाई, मैं झूठ थोड़ा बोल दूंगा, दिखा रहा हूँ आपको ना। हम दिखाते हैं, हम दिखाते हैं यार, ये सब घोंसले खर्चा करके। एक बात और भी खबर आ गई है कि एमसीडी के 5,000 जो कर्मचारी उनको वो परमानेंट करने जा रहे हैं, जबकि बसों में जो 16,000 कर्मचारी हैं उनको तनख्वाह नहीं मिला 6 महीने से। 6 महीने से तनख्वाह नहीं जा कहाँ रहे फिर? और फ्री करेगा तब पैसे आएंगे, सब कुछ। जो परमानेंट करें उनको पैसा कहाँ से देंगे? देगा अपने घर से देगा। अभी गेट के दरवाजे पानी आई थी, जो छत के ऊपर आ जाएगी, मच्छरदानी लगा के सोएंगे, फिर वहाँ से पैसे। केजरीवाल ने 5,000 एमसीडी कर्मचारियों को पक्का कर दिया, मैंने परमानेंट कर दिया है। पैसा कहाँ से आएगा? तनख्वाह तो मिल नहीं रहा है। बस में जो मार्शल लगाए उनको तनख्वाह बाकी 6 महीने से उनका देगा। तो उनको कहाँ से दे रहा है? उनको तो पैसा दे ही नहीं रहा है। ये तो वोट बैंक है जी, वोट बैंक के चक्कर में उनको पाला है। और आपको बता दो, मैंने बंगाल में रहा था, और बंगाल का जो राजनीतिक ममता बनर्जी जो कर रही है ना, वो उनसे शिक्षा लेकर के केजरीवाल भी यहाँ पे वही काम कर रहे हैं। ये जो मार्शल जो बना रखे हैं ना, ये सिर्फ वोट बैंक है। ये बताइए कि केजरीवाल को ईडी ने सम्मन भेजा है। पहले मनीष सिसोदिया, फिर संजय सिंह और अब अरविंद केजरीवाल को। क्या कहेंगे आप? उसको जाना चाहिए, अगर गलत काम किया तो उसको सज़ा मिलना चाहिए।
सजा मिलनी चाहिए बिल्कुल मिलना चाहिए जांच के बाद। जांच के बाद। बताइए, मनीष सिसोदिया के बाद संजय सिंह और अब केजरीवाल को ईडी का सम्मन भेजा गया है, क्या लगता है गिरफ्तारी होगी उनकी? गिरफ्तारी हो सकती है, वैसे मुख्यमंत्री है, हो सकता है अभी रुक जाए, क्योंकि बिना सबूत के कुछ होता नहीं है जल्दी से। अगर गिरफ्तारी हो गई तो? गिरफ्तारी होगी तो सबूत तो होंगे जब बिना सबूत के तो कुछ होता नहीं है। बिना सबूत के कुछ होता नहीं है। हाँ, आपको क्या लगता है? आपको क्या लगता है जो सम्मन भेजा गया है अरविंद केजरीवाल को, ईडी ने सम्मन भेजा, आप बताओ। ईडी ने सम्मन भेजा केजरीवाल को शराब घोटाले में, तो क्या लग रहा है आपको? ये परेशान किया जा रहा है कि जानबूझ किया जा रहा है कि सही है? मुझे तो परेशान किया जा रहा लग रहा है। परेशान किया जा रहा है केजरीवाल को, हैं? केंद्र सरकार परेशान कर रही है, आपको क्या लगता है? केंद्र सरकार क्यों फ्री दारू बिकेगी, जो करेगा वो भरेगा। केजरीवाल ने फ्री करी है दारू तो। जमानत नहीं हुई सिसोदिया की, संजय सिंह की नहीं हुई, अब नंबर जो है केजरीवाल का है। अब मैं वकील होता तो उसके बारे में कुछ बताता आपको। वकील क्या तो लगता है कि परेशान किया जा रहा है कि ऐसे? परेशान है ना, तो राजनीति की बात है, वो जाने भैया। बाकी परेशान नहीं, जो किया है वो दारू तो फ्री हुई है, ये तो है। ये बताइए, अरविंद केजरीवाल को ईडी ने सम्मन भेजा है, तो क्या लगता है आपको गिरफ्तारी उनकी होगी? बिल्कुल होनी चाहिए। राजा के आगे प्रजा चोरी कर सकती है, राजा की सहमति से ही प्रजा चोरी करती है। कोई इतने मुख्यमंत्री का पद लेके उनने सारे पद औरों को दे रखे, खुद इसीलिए तो दे रखे थे कि मजा ये मारेंगे और मैं साफ बचा रहूंगा। अब फटने लगी तो अब इसमें दूसरे का क्या कसूर है? ईडी तो सही काम कर रही है अपना। भाई चोर चोर है, कोई भी सही। ऑटो वालों की वजह से सरकार बनाई, ऑटो वालों के हाथ में कटोरा आ गया, साइकिल चलवा रखी है, बाइक चलवा रखी है, ऐसे कितने आइटम है, बैटरी अकड़म ढकड़म दुनिया भर का। ऑटो वाले परेशान है, 40 रुपए किलो आटा हो गया, 80 रुपए किलो गैस है। बताओ कहाँ से लाएगा बंदा? किराए पे रहने वाला, किराए की गाड़ी चलाने वाला, एक गाड़ी 2.5 लाख रुपए की गाड़ी 8 लाख रुपए की है। केजरीवाल जी से पूछे, तुम दिल्ली सरकार के नुमाइंदे हो, तो बताओ इसका जुर्माना कौन भरेगा? गरीब मार हो रही है यहाँ। यानी ईडी में पेशी है, उसके बाद गिरफ्तारी। हाँ जी, होनी चाहिए। हम तो कहते हैं चोर चोर है, चोर नहीं है तो फिर तू क्यों डर रहा है? जा जेल में, उसमें क्या बुराई है? बिल्कुल सही बात है जी। उसने अगर गलत काम किया तो गलत का उसको सजा मिलना चाहिए, और सबका गुरु वही है। केजरीवाल तो कह रहे हैं कि हमको परेशान किया जा रहा है, प्रताड़ित किया जा रहा है। नहीं, परेशान क्यों करेगा कोई किसी को? अगर हमने कुछ किए नहीं तो हमें तो कोई परेशान नहीं करता। जब हम ऑटो चला रहे हैं, स्टैंड पे खड़े रहते हैं, हमारे पास में लाइसेंस भी है, सब कुछ है, तो हमें तो कोई पुलिस वाला कुछ नहीं कर पाता। हमें जो चीज़ हमसे मांगते हैं हम उनको देते, हमें छोड़ देते। जब आपके पास कुछ रहेगा ही नहीं तो आपको परेशान करेगा ही करेगा। तो केजरीवाल जी जब ये काम किए हैं तो उसको वो बिल्कुल जो है उनको सजा मिलना चाहिए। यानी केजरीवाल की पेशी और गिरफ्तारी, मतलब ये बताइए कि जैसे उन्होंने शीश महल बनवा लिया 45 करोड़ रुपए का। पहले तो केजरीवाल जी बोले थे जी हमें तो कुछ नहीं चाहिए जी, हम तो बिल्कुल सीधा साधा मतलब आम आदमी है। क्या हुआ? हम मतलब आम आदमी है, लाल बत्ती भी नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। आज केजरीवाल को सब कुछ चाहिए, सब कुछ चाहिए, और रिमोट वाला सब कुछ चाहिए उसको, ऐसे नहीं जो हाथ से कोई मेहनत ना करना पड़ा उसको। उन्होंने तो कोई मंत्रालय में साथ नहीं लिया था, अपने पास कोई मंत्रालय नहीं था। वो लेगा नहीं ना। जो चोर होता है ना, वो अपने हाथों में कुछ नहीं रखता, वो सब बाहर रखता है ताकि वो बचा रहे। चालाकी सब कुछ किया गया, आपने कुछ नहीं करना। पूरा चालाकी है जी उसका। केजरीवाल बढ़िया आदमी है, हमारे लिए बढ़िया। ऑटो वाला क्या जानबूझ के फंसाया जा रहा है, जानबूझ के फंसाया जा रहा है। क्या ये बाइकें चलती चाहिए? अरे वो छोड़ने सबको रोजगार दे रहे हैं ना। अब तुम्हें क्या बहन घर बैठे थे, कमाई नहीं करी। ये बताया बढ़िया आदमी है केजरीवाल, बढ़िया आदमी। हाँ, सारे विरोधी आज जो उसकी बुराई कर रहा है, उसको विरोधी है। जानबूझ को परेशान किया जा रहा है। हाँ, जानबूझ के परेशान कर रहा है उसको। बढ़िया आदमी है, जानबूझ के परेशान किया केजरीवाल को। क्या जानबूझ परेशान किया जा रहा है? शराब घोटाला नहीं हुआ है दिल्ली में, वो मेरे को नहीं पता क्या हुआ क्या नहीं हुआ, लेकिन उसे जानबूझ के फंसाया जा रहा है। मनीष सिसोदिया हैं, संजय सिंह हैं, अब केजरीवाल का नंबर लगा हुआ है कि जमानत नहीं मिल रही, तो कैसे नहीं कहोगे कि नहीं सब सबूत नहीं है? नहीं, वो तो फंसाने वाले काम है ना अब वो तो उनकी राजनीति है। कोर्ट तो है ना। वो कोर्ट में क्या होता है? कोर्ट में कुछ नहीं होता। कोर्ट तो हटा देगा भाई, नहीं होगा। जिसकी लाठी उसकी भैंस, समझ रहे हो ना? नहीं, कोर्ट में तो फैसले वाली बात नहीं चलती। कोर्ट अरे नहीं, हमने कोर्ट को भी देखा। केजरीवाल को ईडी ने सम्मन भेजा है, तो क्या अब इनकी गिरफ्तारी के बाद मामला बढ़ेगा? हमें तो पता नहीं, अगर गलत किया है तो गिरफ्तार किया जाए, उसमें क्या है, चाहे मैं हूँ चाहे कोई हो चाहे आप हो, सही बात है उसमें। भाई जमानत नहीं मिल रही है, मैं कहना मनीष सिसोदिया को, संजय सिंह को, तो उन्होंने गलत किया होगा तभी तो नहीं मिल रही है। केजरीवाल तो कह रहे हैं कि परेशान किया जा रहा है, जानबूझ के प्रताड़ित किया जा रहा है। दिल्ली की हार की जो है, केजरीवाल अपने दिखाए ना, अपने प्रूफ दिखाए कि भैया हम तो
बेकसूर है, उसका कोई सबूत तो होगा उनके पास। सबूत नहीं है तो फिर क्यों उन्होंने गिरफ्तार किया, तो उनके पास सबूत होगा तभी तो किया है गिरफ्तार। माने ये केजरीवाल को ईडी का सम्मान और गिरफ्तारी माना सही है, सही कदम है ये? अगर उन्होंने गलत किया है तो सही है, सही है। गलत नहीं किया है तो गलत है उनके साथ। कि केजरीवाल जो है कह रहे हैं कि वो कट्टर ईमानदार हैं, जानबूझ के उनको केंद्र सरकार परेशान कर रही है, दिल्ली के हार का खींच मिटा रही है। आप कट्टर ईमानदार कैसे कह सकते हो, ये बताओ ना इस चीज़ को। कट्टर ईमानदार क्या होता है? जो अपने समय खाए अपने बच्चों की कि मैं ये नहीं करूँगा, मैं वो नहीं करूँगा, ये नहीं करूँगा, वो नहीं करूँगा। सारी उसने बातें करी, वो सारी बातें झूठ हो गई आज तक तो। ऑटो वालों ने उसको बनाया, ऑटो वालों के ऊपर सबसे ज़्यादा वो कराया जा रहा है, जुल्म कराया जा रहा है एक तरीके से। आज जो है कहते हैं कि कमर्शियल गाड़ी जो है कोई बाइक पे जो है सवारी ले जा सकता है। दिल्ली के अंदर मुझे बताओ कि खाली 100 गाड़ी का नंबर दे दो कि जिनके ऊपर जो है कमर्शियल नंबर की गाड़ी हो, जो उसमें सवारी लेके चल रहा हो। चलो मैं ये भी बात मान लेता हूँ, चलो कि कमर्शियल गाड़ी में वो सवारी लेके जा सकता है, लेकिन उस सवारी की सुरक्षा की गारंटी कौन देगा? टू व्हीलर पे वो जो चलाने वाला है वो सुरक्षित नहीं है, थ्री व्हीलर पे भी सुरक्षित नहीं है एक तरीके से, समझे? तो वो जब सुरक्षित ही नहीं है जो चीज़, तो उसको आप कैसे पास कर सकते हो? यानी केजरीवाल ने अपनी छवि जानबूझ के खराब की है, खुद खराब की है। देखो जी, जानबूझ के नहीं, जानबूझ के क्या होता है, लालच ऐसी चीज़ है जो हर आदमी के अंदर आता है, समझे? और जब पैसा सबको दिखाई देता है ना, तो लालच अपने आप ऑटोमेटिक आ जाता है। दो बात मैं और बोलूँगा। बोलिए। केजरीवाल जी ने अथॉरिटी के अंदर में वो बुरा हाल कर रखा है अथॉरिटी के अंदर में कि आज अगर हम लोग गाड़ी पास करवाने जाते हैं तो इन्होंने क्या बोला कि हम आपके लिए सब कुछ फ्री कर देंगे जी, सब कुछ आपके लिए फ्री है, और आपका कोई मतलब जो पहले हम लोग का वो ये लगता था, क्या बोलता उसको, मतलब चार्ज लगता था 250 रुपये का टिकट कटता था, वो 250 रुपये का टिकट इन्होंने बंद करवा दिया। अब उसके बदले में आज के टाइम पे हम लोग को गाड़ी पास करवाने के लिए 800 रुपये देना पड़ता। पहले क्या होता था कि वो 250 रुपये का वो कटता था फीस, और 200 रुपये लेते थे दलाल और गाड़ी पास करवा देते थे। आज के टाइम पे उन्होंने उसको मना करने के बाद भी आज हमें 800 रुपये देना पड़ता है अथॉरिटी के अंदर में। और केजरीवाल ने जो वादे किए उस पर खड़े नहीं उतरे, कुछ भी नहीं किया उसने। उसने जितना भी वादा किया था सारा झूठा किया था, नहीं तो मेरे सामने लाइए, मैं उनसे बात करूंगा। केवल अपना देखते रहे वो अपने देखे हैं, वो अपने छवि को चमकाने का। हाँ, केजरीवाल ने एक काम अच्छा क्या किया है कि उसने हमेशा देश का करोड़ों रुपए का पोस्टर जरूर लगवा देता है, किसी भी चीज के लिए, किसी भी चीज के लिए पोस्टर जरूर लगवाता हूँ। विज्ञापन में खास किया उन्होंने। हाँ, नहीं, दूसरा नंबर बात, मान लिया जाए कि अगर रोड ये बन रहा है तो गवर्नमेंट का पैसा से बन रहा है, उनका बाप के पैसे से बन रहा है क्या? अगर उसने कहीं पे अगर 2 इंची अगर रोड का मतलब वो रिपेयर करवाता है तो वहाँ पे एक पोस्टर लगवा देता है, करोड़ों रुपया खर्चा करके, करोड़ों रुपया खर्चा करके वहाँ पे बधाई देता। अरे तुझे किसी पब्लिक ने बधाई दिया क्या? अगर कोई पब्लिक तुझे बधाई दे तो बता, तो तेरा काम है, तुझे हमने चुन के इसलिए भेजे कि तू उस काम को कर। हाँ, तुमने क्या करते हो, छोटा सा काम किए और करने के बाद में वहाँ पे तुमने पोस्टर चिपका देते हो करोड़ों रुपए खर्चा करके। एक बात और भी खबर आ गई है कि एमसीडी के 5000 जो कर्मचारी उनको वो परमानेंट करने जा रहे हैं, जबकि बसों में जो 16000 कर्मचारी हैं उनको तनख्वाह नहीं मिला 6 महीने से। 6 महीने से तनख्वाह नहीं जा कहाँ रहे फिर? और फ्री करेगा तब पैसे आएंगे सब कुछ। जो परमानेंट करें उनको पैसा कहाँ से देंगे? देगा अपने घर से देगा। अभी गेट के दरवाजे पानी आई थी, छत के ऊपर आ जाएगी, तो मच्छरदानी लगा के सोएंगे, फिर वहाँ से पैसे। केजरीवाल ने 5000 एमसीडी कर्मचारियों को पक्का कर दिया, मैंने परमानेंट कर दिया है। पैसा कहाँ से आएगा? तनख्वाह तो मिल नहीं रहा है, बस में जो मार्शल लगाए उनको तनख्वाह बाकी 6 महीने से उनका देगा। तो उनको कहाँ से दे रहा है? उनको तो पैसा दे ही नहीं रहा है। ये तो वोट बैंक है जी, वोट बैंक के चक्कर में उनको पाला है। और आपको बता दो, मैंने बंगाल में रहा था, और बंगाल का जो राजनीतिक ममता बनर्जी जो कर रही है ना, वो उनसे शिक्षा लेकर के केजरीवाल भी यहाँ पे वही काम कर रहे हैं। ये जो मार्शल जो बना रखे हैं ना, ये सिर्फ वोट बैंक है। वोट बैंक तो गया, पेमेंट नहीं मिला 6 महीने से, उनको तो वोट कैसे नहीं? तो उनको उनके पास काम कहाँ है? महीने में किसी को 5 दिन काम मिलता, किसी को 2 दिन मिलता, किसी को मिलता ही नहीं है। पूरा का पूरा महीना ऐसे बैठा रहता। 5000 को परमानेंट कर दिया तो वोट बैंक आ गया उनका। 5000 लोग, 5000 जो परमानेंट किया है, हाँ, तो उनका तो वोट बैंक बन गया ना 5000। हाँ, बिल्कुल बन गया जी। जितने सिर्फ 5000 ही नहीं, 6 महीने तो सैलरी नहीं मिलती है। मेरे पास वाइट है, दिखा रहा
दिखाता हूँ अभी आपको, हाँ दिखाइए पहले। दिखाता हूँ, अभी बताइए। आप ये मतलब खबरें फैला रहे हो या खबरें ले रहे आप हो? दिखा रहा हूँ आपको, कैसे झूठ बोल लूँगा हाँ, आप आपको? दिखाओ पहले। आप दिखा रहा हूँ ना। आप पहले शो करो कि कौन से आर्टिकल में लिखा है कि 6 महीने से सैलरी नहीं मिली। अरे मैं उनकी बात में जो मास्टर उन्होंने बोला, हम अपने आर्टिकल में नहीं लिखा है, उनकी बात मानोगे ना जो। किसी से भी पूछ लो कि 6 महीने अगर सैलरी नहीं मिलेगी या काम करते रहेंगे एक जगह। अरे मैं आपको दिखा रहा हूँ मेरे भाई, आप मैं दिखाइए झूठ थोड़ा पहले। बोल दूंगा, दिखा रहा हूँ आपको ना। नहीं आई बात। हम दिखाते कुछ नहीं हैं, हम है, दिखाते पास है हैं। यार, ये सब ढकोसलेबाजी है। आपको क्या होता है? नहीं नहीं भैया हमें ईडी ने समन भेजा है केजरीवाल को, क्या कितना क्या कहेंगे इस पे आप? गलत फंसाया जा रहा है उनको। ये सब बीजेपी के चोंचलेबाजी है और कुछ नहीं है, ठीक है। ईडी भी बीजेपी के अंडर में काम कर रही है। मानो आप इस बात को, अडानी के पोर्ट पे 3000 किलो ड्रग्स पकड़े गए थे, आज तक हुआ उसके खिलाफ कुछ सुनने में आया कहीं? सिर्फ एक दिन न्यूज़ चली थी, कितने अरेस्ट हुए उसमें? तब कहाँ गया था ये प्रशासन? सेंट्रल गवर्नमेंट है, रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है नहीं बनती है? फिर पकड़े गए थे ना, पहले तो पकड़े में नहीं जाते थे, पहले क्या नहीं हुए थे? पहले तो पकड़े में नहीं जाते थे, पकड़े तो जा रहे हैं कम से कम। देखिए भूतकाल में क्या हुआ उसको लेकर आपको वर्तमान में गलती करने का पकड़ा लाइसेंस जाना- नहीं मिल जाता। पकड़ा- मेरी बात सुनिए एक मिनट। सही है, ये 70 साल का डेवलपमेंट लिया तो ये माइक लेके आप मेरे मुंह पे खड़े हो, सही है? 70 साल पहले का इंडिया क्या था और आज का क्या है वो देख लो आप। ये 14 साल पहले ही इंडिया नहीं बना है। ये तो माइक अभी आया ना 10 साल में। नहीं, इंडिया 14 साल पहले ही नहीं बना है कि 14 साल से बीजेपी की गवर्नमेंट है तो बीजेपी ने ही सब कुछ कर दिया। माइक तो अभी 10 साल में आया ना ये। तो जो भी आया हो, मेरे कहने का मतलब क्या है वो समझो आप। नहीं आप कह रहे हैं तो ठीक है, अपनी जगह पे वो गवर्नमेंट ठीक थी, इस जगह पे ये गवर्नमेंट ठीक है, मगर ये भद्दी यानी राजनीति केजरीवाल और को कुछ फंसाया जा रहा है कुल मिलाकर के। अब वो फंसाया जा रहा है, अगर गलत किया है तो भी सामने आ जाएगा। बट जो भी है पब्लिक को खुल के बताना चाहिए कि भाई लेकिन एक इस बताइए। इन आरोपों के तहत हम इनको अरेस्ट कर रहे हैं। एक सवाल आपसे भी है कि अगर संजय राउत हैं शिवसेना के, उनको गिरफ्तारी उनकी होती है तो 2 महीने छूट जाते हैं वो, तो कहता है कि नहीं आपका सबूत पर्याप्त नहीं है। सिसोदिया मामले में क्यों छूट रहे हैं? सिसोदिया मामले में कैसा क्यों नहीं हो रहा है? अगर सबूत नहीं होता तो क्यों गिरफ्तार? अब तो उनको जमात में मिलती है। मुझे कोई खास नॉलेज नहीं ठीक है। ठीक है, मैं भेजता हूँ वो वाला।